भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था ऑपरेशन विजय। भारत एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 के बीच में। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था, इंडिया गेट का। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण किया गया था। कब निर्माण किया गया था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, जो अब पहले विक्टोरिया टर्मिनल था, 1888 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 1888 में। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक स्थल विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सर वल्लभ भाई पटेल को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की बात किसने दी थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैंसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, हार्डिंग। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसर ए हिंद? लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह किस नेता का कथन है? बाल गंगाधर तिलक। जरा सुनिए एक बार फिर से। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक। बंगाल सती विनियम 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मतलब राजा राम मोहन राय विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा का अंत किया। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर कौन था? श्री राजगोपालाचारी। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा स्थापना की। भारत एक संप्रभुत्व गणराज्य बना कब? 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त समय क्या था? इस समय जितना अब बज रहा है, अब बज रहा है 11, जस्ट 11 बज रहा है, 11 बजे रात, ठीक है, दिन नहीं। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख की गई थी? 3 जून 1947। 3 जून 1947 भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। प्रांतीय चुनाव साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1936 1937। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष? इंडिया क्विट मूवमेंट 1942। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे करो या मरो, डू और डाई। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? जानकीनाथ बोस। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन में अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया? शहीद और स्वराज द्वीप। सन कब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की गठन 1943 में की थी। साइमन आयोग का 1947 में बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि उसमें जितने भी सदस्य थे अंग्रेज थे, उसमें कोई भारतीय नहीं था, ठीक है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी ने नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू की गई थी? साबरमती से, जो कुछ भी है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी भारत आए? भैया 1915 में 9 जनवरी। हाल ही में हम लोग प्रवासी, क्या हाल ही में कल ही हम लोग प्रवासी दिवस मनाए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में आए, उसके बाद यहाँ अंग्रेजों को मौज कर दिए, ठीक है। किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में 1918 में। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? असहयोग आंदोलन, है ना। बंद बंद बंद, क्या बंद? अशोक आंदोलन बंद। गांधी जी काहे बंद भैया? गांधी जी बोला था कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बंद। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत के गले लगाया था? कहा नहीं जा सकता है।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव किसकी हत्या के आरोप के फांसी? जेपी सैंडर्स मारने गए थे दूसरों को, साइकिल की बहाने के बहाने वो दूसरे को, जेपी सैंडर्स को ही उड़ा दिए। ठीक है, मारने गए थे दूसरे को, वो था एमओ डायर, जनरल डायर, जो गोली चलाने का आदेश दिया था, उसको मारने गए थे, मिला जेपी सैंडर्स, उसे को उड़ा दिए। क्या करे, चीन नहीं पहुंचाने, गोरे चट्टे वो लोग। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखी? भैया बीडी सवारकर जेल में बंद है तो क्या करेंगे इतने बड़े कवि। और वह औरत कौन है जिसने भारत स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? स्वर कोकिला, भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था इनके द्वारा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह। मौज कर दी थी आचार्य के बाद HSRA शुरू किया था 1928 में, 1924 में आया था, आई थिंक 1928 में आया था। भारत की राजधानी किस शहर से दिल्ली लाया गया था? भैया पहले कलकत्ता था, उसके बाद दिल्ली आई 1911 में। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे, उनमें से अन्य 2 कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एक बिपिन चंद्र पाल। जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया था? भैया लॉर्ड कर्जन। विभाजन करो, फूट डालो जल्दी जल्दी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 7 अगस्त 1905। बंगाल का पहला विभाजन वर्ष 1905 में हुआ। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 सरोजिनी नायडू। हाँ, और प्रथम महिला कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 आई थी। स्वतंत्र भारत के, हाँ ये हो गया। 1916 में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? भैया लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व मतलब स्वतंत्र से पहले भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस महिला कौन थी? एनी बेसेंट थी 1917। स्वतंत्र काल का अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। स्वतंत्रता काल में अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंसी, बहुत सारी चीजें हैं। आधुनिक भारतीय नव जागृति के जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। ओ माय गॉड। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया है? स्वामी विवेकानंद। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया? 1829 में। दयानंद सरस्वती क्रिप्स मिशन के संस्थापक किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875। बहुत जरूरी है याद रखना, फिर से मन नहीं कर रहा। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में? 1864 में। और 1928 में बारदौली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था वल्लभ भाई पटेल। भाई यही जगह बारदौली सत्याग्रह में, यही जगह उनका नाम वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा था। ठीक है, शायद महात्मा गांधी जी ने कहा था। बंगाल में किसकी खेती के कारण 1859 में विद्रोह हुआ था? नील की खेती के कारण। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका थी? भैया रानी लक्ष्मीबाई। 1897 के विद्रोह के विद्रोहियों को नेतृत्व करने का आरोप मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया। बाप रे, उनका 1968 में निधन हो गया। बहादुर शाह जफर। यंग इंडिया को भाई महात्मा गांधी। यंग इंडिया समाचार पत्र। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बते रहियो। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में है ना। सूतानाती, कालीकटा, गोविंदा घाट 3 जो है औरंगजेब के बेटे अजीम उद्दौला से उधार लेके जो है कलकत्ता का निर्माण किए थे। कलकत्ता का डिजाइनर जॉर्ज चारनाक था, है ना। वहीं पे फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया जहां पे सैनिकों को लोग ट्रेनिंग देते थे। हालांकि इसमें लिखा है भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला कौन सा किला है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ही यूरोपियन और पुर्तगीज भारत आए थे। बार्टोलोमू डायस 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। फिर उधर वास्को डी गामा चला, कोलंबस चला, अमेरिका खोज कर दिया, भारत तो पहुंच नहीं पाया। वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप पर आया, देखा भारत इधर ही है, चल दिया अपना जो कुछ भी
था। आया 1498 में केरल के कालीकट राजा जमोरिन के यहाँ पहुंचा। राजा जमोरिन बहुत बढ़िया स्वागत किए वास्को डी गामा का, ठीक है। फिर उसके बाद जब लौटने लगा तो 60 गुना कमाल कर गया वास्को डी गामा। फिर उस समय बाद आया यहाँ पे 1400 गोवा में मरा, कब मरा 24 में, मतलब 1588 में, 1624 में मरा, गोवा में उसका कब्र है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। प्लासी का युद्ध 1757 में। प्लासी का युद्ध की बात करोगे तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से जो है नेतृत्व कर रहा था, और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर को पटा लिया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला का खात्मा, फिर रॉबर्ट क्लाइव बनता है क्या? नवाब बंगाल का पपेट रूलर, ठीक है। लेकिन जब खाली हो जाता है खजाना, अंग्रेजों ने फिर मीर कासिम को बना देते हैं। मीर कासिम था मीर जाफर का दामाद। मीर कासिम कहता है अरे भैया चलो यहाँ से राजधानी शिफ्ट मुंगेर करते हैं, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं बेटा तुम तो बहुत चालाक हो। फिर मीर जाफर को बना देते हैं क्या? पपेट रूलर जो कुछ भी है। उसके बाद मीर कासिम को आ जाता है गुस्सा। अपने दोस्त शाह आलम, सुजाउद्दौला और अवध का जो कुछ भी नेता थे और लखनऊ के नेता, तीनों को दोस्त मिलके जो है लड़ बैठते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के जो उस समय अध्यक्ष थे, आई मीन जो लीड कर रहा था, हेक्टर मुनरो आ गया था। वो 1764 में बक्सर का युद्ध, शाह आलम, सुजाउद्दौला और मीर कासिम वर्सेस हेक्टर मुनरो, ठीक है। और उसमें जो है तीनों का बुरी तरीके से हार हो जाती है और पूरी तरीके से उस समय से ब्रिटिश साम्राज्य, मतलब कि अब कहता हटाओ नेता होता का रूल, अब आई एम रूलर। उसके बाद से जो है इलाहाबाद की संधि 1765 में, उसके बाद से कार्यक्रम शुरू, ठीक। और आगे भैया मैं भूल गया, प्लासी का युद्ध, ठीक है। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी समांती राज्य था हैदराबाद। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान का मस्जिद कहाँ है? कलकत्ता में, मतलब कोलकाता में। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजन किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्होंने प्रेसिडेंसी कहा जाता है। भारत में पहली गाड़ी रेलगाड़ी भैया महाराष्ट्र में चली गई थी, ठीक है। मुंबई से थाने 1853 में, उस समय लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया था? बंगाल में। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे नील बोया जाता है। आई मीन एक खेत को भाग कर दो 20 कटिया पत्थर, एक खेत को 20 भाग कर दो, 5 भाग में नील की खेती करो। नील की खेती अंग्रेज पैसा कम देते थे किसानों को, नील खेती से खेत बर्बाद हो जाती थी। बोले बवाली को बुलाओ, इन द सेंस गांधी जी को बुलाओ। गांधी जी बोले चंपारण एग्रियन कमेटी बनाते हैं, चंपारण एग्रियन कमेटी बनाते हैं, ठीक है। उसके हेड सारा भाई, अंबालाल सारा भाई होते हैं। उसके बाद अंग्रेजों के पास जाते हैं, मुहिम जारी करते हैं। अंग्रेज जो है वहां पे मान जाते हैं, क्योंकि गांधी जी एक वकील थे, है ना, अपना बात रखें। अंग्रेजों को लगा, मतलब कि अंग्रेज बोले पैसा अगर खेती करवाना है अच्छी मुआवजा दो, ज्यादा पैसा दो, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं मैं जर्मनी से करा दूंगा, तो भारत से जो है छोड़ देते हैं। उसके बाद वही चंपारण सत्याग्रह में ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा अरे भाई कोई महात्मा ही होगा जो इतनी सही तरीकों से अंग्रेजों को मना दिया, अंग्रेज मान गए। तो यहाँ से गांधी जी का नाम महात्मा गांधी पड़ जाता है। कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ कहा था? चंपारण सत्याग्रह में। कब कहा था? 1918, ठीक है, याद रखना। बहुत सारी चीजें हैं, मैं सब भूल नहीं चुका हूँ, लेकिन भूलने की कोशिश करता हूँ। किसने 1914 में कामनीवाल नामक साप्ताहिक समाचार पत्र, एनी बसंत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमनवेल, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, कॉमनवेल नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना की एनी बसंत ने। ये सब चीज है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राजा सवाई प्रताप सिंह। जबलपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? लाल और बलुआ पत्थर से हुआ है। हवा महल का निर्माण किसने हो गया? महाराष्ट्र के अवस्थित मुरीद जंजीरा किलो चारों ओर किसने घेरा? जल। अंग्रेजों ने सन में पंजाब पर कब्जा किया था भैया 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया था। भारत में फोर्ट विलियम नदी के किनारे है, हुगली नदी, कलकत्ता में, बता दिया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। वास्को डी गामा 1498 में समुद्री रास्ते से भारत पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपी था, ठीक है। समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को जो है गठन हुआ था। एलिजाबेथ जो है प्रथम अंग्रेजों चार्टर दिया था, हाँ ठीक है। चश्मे शाही भारत के स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, कश्मीर
राजपूत राजवंश, अरे भैया बहुत खतरनाक था। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? फरीद। और किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? मुगल। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में है ना, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, दिल्ली साम्राज्य का आई मीन इब्राहिम लोदी किस साम्राज्य का? लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और इसमें बाबर जीत जाता है। खानवा का प्रथम युद्ध इसके याद रखना, पान खा चल घर, पान से पानीपत का युद्ध 1526, खा से खानवा का युद्ध 1527, चल से चंदेरी का युद्ध 1528, घर घर से घाघरा का युद्ध 1529, 1530 में मर जाता है बाबर। साम्राज्य की स्थापना 1747, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरियर ने बुक्का की थी। हरियर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां अपने बेगम के जो है याद में। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी, मतलब हमीदा बानो बेगम की माँ थी सम्राट अकबर की। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं का बेटा अकबर। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी राजधानी? अकबर। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी अकबर ने लाया था। ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों के रूप में मुगलों ने भी जारी की थी रुपया। भारतीय इतिहास में आलमगीर नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब। मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेजा था? बहादुर शाह जफर। किसने साहित्य अहमदाबाद की रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? चांद बीबी ने। आगरा शहर के हाँ, आगरा शहर के संस्थापक कौन है? आप सबको पता होगा, सिकंदर लोदी। कई मिनट हो गया।